इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय भी आपसे करवाते हैं। संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, सूर्या मैथिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेदपाल जी जो कि फॉर्मर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं इंडियन रेलवेज के, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी और साथ ही अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वेदपाल जी मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि जो रेलवे की इनिशियल रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि यह सब कुछ सिग्नल का खेल था। पहले अपलाइन पर ट्रेन गुजर रही थी, अचानक से सिग्नल जो थ्रू था वो सिग्नल बंद हो गया। सिग्नल क्यों बंद हुआ, फिर ट्रेन लूप लाइन पर चली जाती है जहां पर मालगाड़ी पहले से खड़ी थी, वो हादसे का शिकार हो जाती है। आपकी सर टिप्पणी इस रिपोर्ट पर, क्योंकि सबसे पहले आपने 12 बजे टाइम्स नाउ नवभारत पर इस रिपोर्ट की चर्चा की थी। वेदपाल जी देखिए, ये ट्रेन हादसा एक बहुत ही विभत्स हादसा है और इसमें एक रेलवे स्टेशन पर हुआ है जिसे हम वे साइड रेलवे स्टेशन कहते हैं। उस पे जो मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन्स होती हैं वो रन थ्रू चलती हैं पूरी स्पीड पर। तो यहाँ पर बताया गया है कि लूप लाइन के ऊपर एक गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी, उसको रोका गया था और अप और डाउन मेन लाइन से 2 ट्रेनें पास होनी थी, एक कोरोमंडल एक्सप्रेस और दूसरी थी हावड़ा एक्सप्रेस। तो गुड्स ट्रेन वहाँ पर खड़ी थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस अपलाइन से पास होनी थी। उसे बताया गया है कि उसे ग्रीन सिग्नल दिया गया था। ग्रीन सिग्नल अगर दिया गया था तो उसको अगर ग्रीन से रेड भी कर देते हैं तो भी उसका जो रूट है, रूट सेट तभी हो सकता है जबकि उसे रन थ्रू रूट दिया जाता है। अगर उसको रन थ्रू रूट दिया है तो उसका रूट मेन लाइन से सेट है, फिर उसको लूप लाइन में सेट होकर ग्रीन सिग्नल दिया ही नहीं जा सकता। लेकिन सिग्नल दिया गया, उसके बाद रेड कर दिया गया, उसके बाद वो लूप लाइन में घुस गई। ये बहुत ही एक ऐसी घटना है जो कि होना लगभग असंभव है। तो अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन इसमें आपको मैं सीधी पूछता हूं, मैं बाकी पॉलिटिकल मेहमानों का रुख करूं। वेदपाल जी आप नॉन पॉलिटिकल एकमात्र पैनलिस्ट हैं, मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूं। ये आपको मसला जो आप कह रहे हैं कि ये असंभव है, साहब हो ही नहीं सकता है, ये आपको मसला सर लापरवाही का लग रहा है या फिर उससे आगे की बात है? देखिए, लापरवाही भी हो सकती है, कोई भी कॉज जो है रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब लूप लाइन पर गाड़ी खड़ी है कोई और वो ऑक्यूपाइड है रूट सिग्नलिंग के हिसाब से, तो उसको और कोई रूट सेट करना संभव नहीं है। अब उस पर तो पहले से गाड़ी खड़ी थी और रूट जो है ऑक्यूपाइड दिखा रहा है और मेन लाइन से अगर थ्रू होगा तभी ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है। यस। तो ग्रीन सिग्नल के ऊपर अब रेड तो हो भी जाए तो भी जो पॉइंट है उसको सेट करना संभव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब लापरवाही से आगे की भी बातचीत हो सकती है जो आगे जांच का विषय है, जो मैंने मोटे तौर पर बात समझा। अब अजय वर्मा जी मैं आपके पास आता हूं। सर हादसा हुआ, सियासत शुरू हो गई, कवच की चर्चा होने लगी, बिना ये जाने बिना ये पढ़े कि साहब उस वाले रूट पर वो कवच अभी एप्लीकेबल है कि नहीं है, वहां लगा ही नहीं है। ममता बनर्जी से कुछ सीख लेते। वो कह रही है यहां पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, यहां तो अभी कवच लगा ही नहीं है, लगा होता तो हादसा नहीं होता। लेकिन आप लोगों ने सर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो, लोगों तक मदद पहुंचे, उससे पहले सर आपकी सियासत होनी चाहिए थी, क्योंकि चुनावी साल है, चुनाव आ रहा है। हम तो आपसे भी सीख लेंगे, आप भी ज्ञानी पुरुष हैं। देखिए, बड़ा दुखद और ये घटना हुआ है और हमारी पार्टी और हमारे अध्यक्ष राहुल जी की तरफ से, जो पूर्व अध्यक्ष हैं, अच्छा अध्यक्ष है राहुल जी, मृतकों की आज पूर्व अध्यक्ष हैं, मृतकों की जो है परिजनों को ईश्वर दुख सहने की क्षमता प्रदान करे और उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन देश में जो इस वक्त ये हालात चल रहे हैं, हालांकि ईश्वर की इच्छा है, लेके कहकर टाला नहीं जा सकता। 2014 से लेकर 2023 हो गया, अब तक वो लगे क्यों नहीं? हर चीज़ के लिए तो
घोषणाएं हो जाएंगी हर चीज 75 साल में पहले आपने लगवा दिया था, किसी ने रोका था? आप पहले 23 की बात करो। भारत नहीं, मैं बोल रहा हूँ 75 साल में लग गया था क्या सर? 14 के बाद एक दिन में लग जाता है क्या? भारत की एक दिन में लग जाता है सर? आपने कहा नहीं, पहले जो आपके नेताओं के बयान आए हैं, कवच लगा है फिर भी हादसा कैसे हो गया, तो पहले तो पढ़ लेते ना सर कि कवच वहां पर लगा है कि नहीं लगा है। वो एंटी कोलिजन डिवाइस सिक्योरिटी वाइपलस देते हैं आप। लोगों के आंसू आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लोगों की चीखें आपको सुनाई नहीं दे रही, वो मंजर देखकर आपकी रूह नहीं कांप रही। आपकी सियासत पहले जरूरी थी। लग रहा है कि आप इस पे भी राजनीति कर रहे हैं, इस पे भी डिबेट कर रहे हैं। अरे मृतकों की मैं बिल्कुल डिबेट नहीं कर रहा हूं सर, मैंने एक सिंपल सवाल पूछा। मैं बिल्कुल आज पॉलिटिकल गेस्ट को बुलाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, और मैंने पहले कहा ममता बनर्जी भी विपक्षी नेता है, मैंने तारीफ की है जो उनका स्टेटमेंट है, जो तरीका सीखना चाहिए सर। विपक्षी एकता की बात करें, कुछ सियासत भी सीख लेते। वीर रस में पूछ रहे हैं, ये वीर रस का विषय नहीं है, वीर रस नहीं है सर, गुस्सा है, गुस्सा है अजय वर्मा, और गुस्सा आपको नहीं समझ में आता है तो मत समझिए। हर चीज में पुट मत लगाइए, वीर रस मत बनाइए, शोक रस है ये शोक रस है मेरे भाई। आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, वीर रस मत बनाइए प्लीज, मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है। ठीक है सूर्या मैथिल, ये वीर रस है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, फाइनल कर दूं। रुक जाइए सर, रुक जाइए, बाकी मेहमानों के पास भी जाना। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और दिवंगत आत्माएं जो हैं उनको भगवान बैकुंठ में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे। और आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस लाशों पे भी राजनीति करने से नहीं चूकी है और नहीं चूक रही है। इनका इतिहास है, देखिए अभी बीच में कूद पड़ेंगे, इनका इतिहास है। अब ये कहने लग गए कि भैया अब क्यों नहीं लगा यहाँ पर, तो मैं इनको कुछ सालों का नाम याद दिला देता हूं। एक मिनट रुकिए सर। अजय वर्मा सर, देखिए अगर आज आप संवेदनशील नहीं हो सकते और जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आज मत करिए सर, मैं आपको वार्न कर रहा हूं सर, प्लीज। मैं बिल्कुल, आप कुछ भी कहिए, इनकी बातों को काटिए, लेकिन ये गिद्ध मांग ये सब शब्द मत करिए सर, प्लीज, मैं कह रहा हूं मत करिए सर, एकदम नहीं करेंगे सर, मैं आपको वार्न कर रहा हूं सर, नहीं करेंगे। और लोगों, मैं कोई एजेंडा नहीं, आपके नेता जो बयान देते हैं वो एजेंडा नहीं चला रहे हैं, नहीं चला रहे वो एजेंडा। सुरक्षा के लिए बात ना करिए, सुरक्षा तो बात करिए ना सर, पहले तो पढ़ लेते कि कवच आया कब, कहां लगा, कितना समय लगता है। ऐसा तो नहीं कि नहीं है कि दुनिया का बड़ा रेल नेटवर्क एक दिन में कवच लग गया। चलिए सूर्या मैथिल अपनी बात पूरी करिए। राकेश भाई सुनिए ना, अरे चिल्ला रहे थे, सुन तो लीजिए। क्या आज से पहले आजाद भारत ने कभी देखा कि यदि कोई भी दुर्घटना और विपत्ति आई तो क्या प्रधानमंत्री घटना स्थल पे ग्राउंड जीरो पे पहुंचे? क्या उस कंसर्न डिपार्टमेंट के मंत्री ग्राउंड जीरो पे पहुंचे? 1200 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है, सैकड़ों एम्बुलेंस, सैकड़ों लोग लग गए। क्यों? क्योंकि ये इस देश के ब्रेक लेना है।